परमेश्वर के दैनिक वचन। यहोवा वह नाम है जिसे मैंने इस्राएल में अपने कार्य के दौरान अपनाया था, और इसका अर्थ है इस्राएलियों का परमेश्वर, जो मनुष्य पर दया कर सकता है, मनुष्य को शाप दे सकता है और मनुष्य के जीवन को मार्गदर्शन दे सकता है। इसका अर्थ है वह परमेश्वर जिसके पास बड़ी सामर्थ्य है और जो बुद्धि से भरपूर है। यीशु इमैनुएल है, और इसका मतलब है वह पाप बलि जो प्रेम से परिपूर्ण है, करुणा से भरपूर है और मनुष्य को छुटकारा देता है। उसने अनुग्रह के युग का कार्य किया, और वह अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व करता है, और वह प्रबंधन योजना के केवल एक भाग का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, अर्थात केवल यहोवा ही इस्राएल के चुने हुए लोगों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर और इस्राएल के सभी लोगों का परमेश्वर है। और इसलिए वर्तमान युग में यहूदा के कुटुंब के अलावा सभी इस्राएली यहोवा की आराधना करते हैं। वे वेदी पर उसके लिए बलिदान करते हैं और याजकीय लबादे पहनकर मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वे यहोवा के पुनः प्रकट होने की आशा करते हैं। केवल यीशु ही मानव जाति को छुटकारा दिलाने वाला है। यीशु वह पाप बलि है जिसने मानव जाति को पाप से छुटकारा दिलाया है, जिसका अर्थ है कि यीशु का नाम अनुग्रह के युग से आया और अनुग्रह के युग में छुटकारे के कार्य के कारण विद्यमान रहा। अनुग्रह के युग के लोगों को आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित किए जाने और उनका उद्धार किए जाने हेतु अनुमति देने के लिए यीशु का नाम विद्यमान था, और यीशु का नाम पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए एक विशेष नाम है। और इस प्रकार यीशु का नाम छुटकारे के कार्य को दर्शाता है और अनुग्रह के युग का द्योतक है। यहोवा का नाम इस्राएल के लोगों के लिए एक विशेष नाम है जो व्यवस्था के अधीन जिए थे। प्रत्येक युग में और कार्य के प्रत्येक चरण में मेरा नाम आधारहीन नहीं है, किंतु प्रातिनिधिक महत्व रखता है। प्रत्येक नाम एक युग का प्रतिनिधित्व करता है। यहोवा व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करता है, और यह उस परमेश्वर के लिए सम्मान सूचक है जिसकी आराधना इस्राएल के लोगों के द्वारा की जाती है। यीशु अनुग्रह के युग को दर्शाता है, और यह उन सब के परमेश्वर का नाम है जिन्हें अनुग्रह के युग के दौरान छुटकारा दिया गया था। यदि मनुष्य तब भी अंत के दिनों के दौरान उद्धारकर्ता यीशु के आगमन की अभिलाषा करता है और तब भी उससे अपेक्षा करता है कि वह उस प्रतिरूप में आए जो उसने यहूदिया में धारण किया था, तो 6000 सालों की संपूर्ण प्रबंधन योजना छुटकारे के युग में रुक जाएगी और थोड़ी सी भी प्रगति करने में अक्षम होगी।
इसके अतिरिक्त अंत के दिन का आगमन कभी नहीं होगा और युग का समापन कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु सिर्फ मानव जाति के छुटकारे और उद्धार के लिए है। मैंने अनुग्रह के युग के सभी पापियों के लिए यीशु का नाम अपनाया था और यह वह नाम नहीं है जिसके द्वारा मैं पूरी मानव जाति को समाप्त करूंगा। यद्यपि यहोवा, यीशु और मसीहा सभी मेरे पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु ये नाम मेरी प्रबंधन योजना में केवल विभिन्न युगों के द्योतक हैं और मेरी संपूर्णता में मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसे नाम जिनके द्वारा पृथ्वी के लोग मुझे पुकारते हैं, मेरे संपूर्ण स्वभाव को और वह सब कुछ जो मैं हूं उसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। वे मात्र अलग अलग नाम हैं जिनके द्वारा विभिन्न युगों के दौरान मुझे पुकारा जाता है और इसलिए जब अंतिम युग अंत के दिनों के युग का आगमन होगा तो मेरा नाम पुनः बदल जाएगा। मुझे यहोवा या यीशु नहीं कहा जाएगा, मसीहा तो कदापि नहीं, बल्कि मुझे स्वयं सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा जाएगा और इस नाम के अंतर्गत मैं समस्त युग को समाप्त करूंगा। एक समय मुझे यहोवा के नाम से जाना जाता था, मुझे मसीह भी कहा जाता था और लोगों ने एक बार मुझे उद्धारकर्ता यीशु कहा था, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते थे और मेरा आदर करते थे। किंतु आज मैं वह यहोवा और यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वह परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आ गया है, वह परमेश्वर जो युग को समाप्त करेगा। वह परमेश्वर मैं स्वयं हूं जो अपने स्वभाव की परिपूर्णता के साथ और अधिकार, आदर एवं महिमा से भरपूर होकर पृथ्वी के अंतिम छोर से उदय होता हूं। लोग कभी भी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है और मेरे स्वभाव के प्रति हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक मनुष्य ने भी मुझे नहीं देखा है। यह वह परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु वह मनुष्य के बीच में छुपा हुआ है। वह सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, धधकते हुए सूरज और दहकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है। कोई ऐसा मनुष्य या चीज नहीं है जिसका न्याय मेरे वचनों के द्वारा नहीं किया जाएगा, और कोई ऐसा मनुष्य या चीज नहीं है जिसे आग की जलती हुई लपटों के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वह उद्धार करता हूं
जो वापस लौट आया है। मैं ही वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और मैं एक समय मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूरज की आग की ज्वाला भी बन जाता हूं, जो सभी चीजों को जला देती है। और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूं, जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों का मेरा कार्य ऐसा ही है। मैंने इस नाम को अपनाया है और मेरा यह स्वभाव है, ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं धर्मी परमेश्वर हूं और धधकता हुआ सूरज हूं और दहकती हुई आग हूं। ऐसा इसलिए है ताकि सभी मेरी एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं न केवल इस्राएलियों का परमेश्वर हूं और न मात्र छुटकारा दिलाने वाला हूं। मैं समस्त आकाश और पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं।